गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पाठ 11 गुरुदेव रविंद्र ठाकुर। इससे पहले भी हमने नेक्स्ट वीडियो में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में ही पढ़ा था। उसमें भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन के बारे में बताया गया। गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर का जन्म कब हुआ और उनका घर कहाँ पर था? उत्तरी कोलकाता में चितपुर रोड पर ठाकुर द्वारकानाथ गली का नाम क्या था? द्वारकानाथ गली, और रोड चितपुर रोड। और कहाँ पर था? उत्तरी कोलकाता में। और उनके पिता का नाम क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ। दादा का नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर। उन्हें लोग क्या कहते थे? प्रिंस अर्थात राजा। और महर्षि देवेंद्रनाथ महर्षि क्यों कहलाते थे? क्योंकि वह साधु संतों जैसे आचरण विचार जैसे थे। उनका व्यवहार कैसा था? साधु संत जैसा, इसीलिए उन्हें महर्षि कहा जाता था। गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ और उनका बचपन कैसे बीता? सादगी से बीता। और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्कूल में मन नहीं लगता, बंद कमरे की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने घर पर ही रहकर, वैसे कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, घर पर ही रहकर उन्होंने बंगला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई की और बाद में अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा। फिर 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ और फिर वे अपने पिता के साथ कहाँ पर चले गए? हिमालय की यात्रा पर चले गए। और हिमालय की यात्रा से लौटने के बाद वह क्या नहीं रहे? बालक के समान नहीं रहे, वो क्या बन गए? परिपक्व, मतलब कि समझदारी उनमें आ गई थी। अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। जैसे हिमालय की यात्रा पर से लौट के आए, उसके अगले वर्ष ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने कविता पाठ किया। अब 15 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? जनता के सामने, लोगों के सामने कविता पाठ किया। वैसे तो उन्होंने 12 साल की उम्र में पृथ्वीराज के ऊपर पद्य नाटक लिख दिया था, कविता के रूप में नाटक लिख दिया था, लेकिन जनता के सामने उन्होंने कविता पाठ किया, कविता को पढ़ा। कविता उनकी अपनी ही रची हुई थी, उन्होंने अपने आप ही कविता को रचा था, स्वयं ही लिखा था। राष्ट्रीय भावों से भरी थी, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। सुनने वाले मुग्ध हो उठे थे, जो भी सुन रहे थे वो क्या हो गए थे? मुग्ध हो गए थे, प्रश्न हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वनफूल नाम की एक लंबी कविता लिखी। उसके बाद कौन सी कविता लिखी? वनफूल नाम की एक लंबी कविता, जो पद्यबद्ध थी। पद्यबद्ध का अर्थ क्या होता है? कविता के रूप में। साथ ही वैष्णव पदावली के अनुकरण में उन्होंने बड़े भाई के अच्छे पद भी लिखे। साथ ही वैष्णव पदावली के अनुकरण में उन्होंने अनुसरण करना, नकल करना, बड़े भाई के बड़े ही अच्छे पद लिखे। अनुकरण में बड़े भाई नहीं, बड़े ही अच्छे पद लिखे। उनका संग्रह भानु सिंहेर पदावली के नाम से छपा। उनका संग्रह किसके नाम से छपा? भानु सिंहेर पदावली के नाम से। रविन्द्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे, वह लिख भी अच्छा लेते थे और अभिनेता भी, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते थे, कुशल अभिनेता थे। उन्होंने अपने भाइयों मित्रों के लिखे हुए और शौकिया ढंग से खेले गए नाटकों में भी काम किया। शौकिया मतलब कि एक शौक की तरफ से, मतलब कि जो उनको खुशी दे, उसकी तरफ से खेले गए नाटकों में भी उन्होंने काम किया। मन तो उनका संगीत से सरोबार था, उनका मन तो संगीत में डूबा हुआ था। उनका बहुत मधुर था, गला भी बहुत मीठा गाता था। बचपन से ही वे गीत लिखते थे, उनकी धुनें बांधते और उन्हें ललित कंठ से गाया करते थे, सुंदर कंठ से वे गाया करते थे। ललित करते, सुंदर कंठ से। गीतों की रचना में वे जीवन भर करते रहते। गीतों की रचना कब करते? जीवन भर करते रहे। और भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, अनेक अवसरों के गीत उन्होंने जीवन भर गीतों की रचना की। भक्ति में गीतों की भी रचना की, प्रकृति में गीतों की भी, देश प्रेम के भी, और अनेक अवसर जो त्योहार आते थे उन त्योहारों पर भी गीतों की रचना की। आज भी उनके गीत बेजोड़ हैं। छुटपन में लिखा गया उनका एक गीत देखिए। बचपन में लिखा गया उनका एक गीत देखिए।
नैन तुम्हारे पाए न देखती रयछ नैने नैने। नैन तुम्हारे अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? आंखें तुमको, तुम्हारे करता तो तुमको देख न पाती, बसे हुए हो आंखों में। एक आपको मेरी आंखें देख नहीं पाती हैं, आंखें तुमको देख नहीं पाती, आंखें तुमको देख नहीं पाती क्योंकि आप तो मेरी आंखों में ही बसे हुए। इसे सुनकर पिता इतने पुलकित हुए, पुलकित होना प्रसन्न होना, इतने प्रसन्न हुए उनकी आंखें छलछला आई। आंखें छलछल जाना मुहावरा है, उसका अर्थ है सुख या दुख की अनुभूति तीव्र होना, मतलब कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कवि यानी अपने पुत्र को 500 रुपये भेंट किए। किन्होंने? महर्षि देवेंद्र नाथ ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किए? 500 रुपये की भेंट दी। इस बीच उन्हें इस आशा से विलायत भेज दिया कि पढ़ लिख कर बड़े अफसर या बैरिस्टर बन जाएंगे। अब उन्हें कहाँ भेज दिया? विलायत, विदेश में भेज दिया। ये पढ़ लिख कर क्या बन जाएंगे? अफसर या बैरिस्टर बन जाएं। 17 वर्ष की वय में रविन्द्रनाथ विलायत पहुंच गए। पहुंचकर वहां के नाच गान, साहित्य आदि हर एक विषय को तह तक गए। 17 वर्ष की आयु में रविन्द्रनाथ कहाँ चले गए? विलायत पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वहां के नाच गान, साहित्य आदि के हर एक विषय की तह तक गए, जड़ तक गए और बहुत से लोगों से मिले जुले। उन्होंने वहां से जो चिट्ठियां भेजी वे यूरोप प्रवासी पत्र के नाम से संग्रह। उन्होंने विदेश से जो चिट्ठियां भेजी थी वो किसके नाम से संग्रह? यूरोप प्रवासी पत्र के नाम से संग्रह है। उन्हें संग्रहित किया गया, संग्रह में छपी है और उन्हें छापा गया। 1880 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें वापस बुला लिया गया। अब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही उन्हें वापस कहाँ बुला लिया? इंडिया में बुला लिया गया। देश लौटते ही उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की। जैसे ही वह भारत में लौटे उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की भी रचना की। इस सुंदर गीते नाट्य में दिखाया गया है। गीते वाल्मीकि प्रतिभा क्या है? गीते नाट्य, गीत नाट्य। सुंदर वाल्मीकि प्रतिभा में दिखाया गया है कि यह गीत नाट्य है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि डाकू से महाकवि कैसे बने। उसमें दिखाया कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे और बाद में महाकवि कैसे हुए। गीत नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते हैं। गीत नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते, गाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। रविन्द्रनाथ ने अपने जीवन में कई गीत नाट्य लिखे जिनमें कहीं कहीं गीत ही नहीं नृत्य भी कथा के भावों को प्रकट करते हैं। जिनमें कहीं कहीं गीत ही नहीं नृत्य मतलब कि नाच भी क्या करता है? कथा के भावों को प्रकट करते हैं। इस बीच कवि की कुछ ख्याति भी मिलने लगी। इस बीच कवि को क्या मिलने लगी? ख्याति करते प्रसिद्धि मिलने लगी। उनके गीतों के 2 संग्रह निकले। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों के 2 संग्रह निकले, सांदे गीत और प्रभात संगीत। इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। सबने इनकी प्रशंसा की, तारीफ की। बच्चों के लिए लिखी गई पहली कविता थी विष्टि पड़े टापुर टूपर। बच्चों के लिए भी उन्होंने कविता लिखी। पहली कविता का नाम क्या था? विष्टि पड़े टापुर टूपर। बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलानाथ के लिए शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। पहली कविता थी टापुर टूपुर और दूसरी बाद में क्या लिखी? शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए उपन्यास राज ऋषि भी उन्होंने लिखा। बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखा, राजश्री और भी उन्होंने लिखा। 22 वर्ष के हुए तो मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। 22 वर्ष के हो गए तो उनकी शादी कर दी गई। किनके साथ? मृणालिनी देवी के साथ। ब्याह के थोड़े दिन ही बाद वह फिर विलायत हो आए। शादी के थोड़े दिन बाद ही वो कहाँ चले गए? विलायत। उन दिनों उन्होंने कई बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या लिखी? अच्छी पुस्तकें लिखी। उनकी 5 संतानें हुई। यह जिम्मेदारी कोई कम नहीं थी। सबके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उन्होंने घर पर ही की। उनकी 5 संतानें हुई और सबकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था कहाँ पर की? घर पर ही की। जमींदारी के काम से रविन्द्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा के देहातों को चक्कर लगाने पड़ते थे। अब जमींदारी के काम से उन्हें कहाँ जाना पड़ता था? उत्तरी और पूर्वी बंगाल में तथा उड़ीसा के देहात मतलब गांवों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस तरह बंगाल के देहात और देहातियों के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया। अब इस तरह उन्हें
बंगाल के देहात ग्रामीण क्षेत्र का और देहातियों जो ग्रामीण में रहने वाले लोगों का, ग्रामीणों का के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा प्रेम हो गया था, गहरा लगाव हो गया था, परिचय भी हो गया था। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में उनकी समझदारी, अब वो रोज जमींदारी के काम से जाते थे तो उन्हें पता चल गया था ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस प्रकार परेशान हैं, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उनकी समस्याओं के बारे में उनकी समझदारी और देहाती दस्तकारों आदि की भलाई की आकुल चिंता भी इससे प्रत्यक्ष संपर्क में पैदा हुई। देहाती दस्तकार जो हाथ से कारीगरी का काम करने वाले हैं, जैसे हस्तकला उद्योग, हाथ से जो कार्य करते थे आदि की भलाई के लिए, उनके लिए सही कार्य करने के लिए आकुल मतलब कि दुखी रहते, व्याकुल होते। चिंता भी इसी प्रत्यक्ष संपर्क में पैदा हुई, वहां जाने से पता चला, प्रत्यक्ष ज्ञान लिया। फिर शिक्षा के मामले में उन्होंने यह विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, बच्चों का लालन पालन सीधे साधे देहाती वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। बच्चों का लालन पालन कहाँ होना चाहिए? उनकी पढ़ाई सीधे साधे होनी, सिंपलता से होनी चाहिए। और कहाँ पर होनी चाहिए? प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। जैसे आपका स्कूल कहाँ है? प्रकृति की गोद में बसा हुआ है ना, ऐसे। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप ही, जिस प्रकार का स्कूल वह चाहते थे वैसे ही उन्होंने बना लिया। 1901 में यह विद्यालय चालू हो गया। 1901 में शांति निकेतन का विद्यालय चालू हो गया, जो कि अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध है। जो आगे बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए के रूप में देश दुनिया में क्या है? प्रसिद्ध है। अब आश्रम बने साल भर ही नहीं हुआ था कि मृणालिनी देवी का देहांत हो गया। आश्रम, शांति निकेतन में आश्रम बने 1 साल भी नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया, देहांत हो गया। 1903 से 1907 तक बड़े दुख के दिन बीते। 1903 से 1907 तक उनके बड़े दुख के दिन बीते, क्योंकि उनके गृहस्थ जीवन में दुख आ गया था। उनकी दूसरी बेटी रेणुका, उनके पूज्य पिताजी और उनका छोटा बेटा समी, तीनों एक एक करके चल बसे। उनकी दूसरी बेटी रेणुका और उनके पूज्य पिताजी कौन? देवेंद्र नाथ, और उनका छोटा बेटा समी, तीनों एक एक करके चल बसे। और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। कभी को गहरा शोक दे गए, दुख दे गए, कभी पारिवारिक कर्तव्य भी तो निभाते रहे, बल्कि अपने परिवार की जो प्रति जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाते रहे। शब्दार्थ व अवस्था, आयु, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम। दस्तकार, हाथ से कारीगरी का काम करने वाला। प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला। प्रोत्साहन, हौसला बढ़ाने का कार्य। शेष, गुस्सा, आकुल, व्याकुल, विलक्षण, अनोखा, असाधारण। नमन, नमस्कार या झुकने की क्रिया। पुनरुद्धार, फिर से उद्धार करना। विलोम शब्द, पुरानी, नई। बचपन, जवान। पराजय, जय। मधुर, कटु। प्रकट, अप्रकट। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रत्यक्ष। गहरा, उथला। निर्दोष, दोषी। थैंक यू क्लास।